Hello friends, welcome to my YouTube channel Practical Spoken English by RBS। दोस्तों ये एक मेरा स्पेशल वीडियो है जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने तैयार किया है। फ्रेंड्स, आज का विषय ये है कि जब हम शुरू में अंग्रेजी बोलना सीखते हैं और बोलचाल की अंग्रेजी, रोजमर्रा की अंग्रेजी या स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या हमें प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण को पहले अच्छी तरह जान लेना चाहिए? क्या ग्रामर अंग्रेजी का जो है उस पर ग्रिप बना लेनी चाहिए, या हमें बहुत स्पीड में बोलना चाहिए तभी ये फ्लुएंट इंग्लिश कहलाएगा? ये 3 पॉइंट्स है जिनके ऊपर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि आप हमें सुन रहे हैं अगर, तो इसीलिए सुन रहे हैं कि आज तक आपने हर तरह के प्रयास किए होंगे। ग्रामर काफी पढ़ने की कोशिश की होगी, नाउन कितने तरह के होते हैं, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, वोवेल किधर लगता है किधर नहीं लगता है, और इतना परेशान हो गए होंगे कि उससे कोई सहायता नहीं मिली होगी। और जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो आप उस ग्रामर में ही फंस कर रह जाते हैं और आज तक फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाए। तो ये ग्रामर पढ़ने का नतीजा है, ठीक है। ये जो तीनों चीज हम बताए, ग्रामर, उच्चारण और स्पीड, फ्रेंड्स, ये ऐसा है कि जैसे एक छोटा बच्चा चलने का प्रैक्टिस कर रहा हो और उसके सामने हम स्पीड में चलकर दिखाए और क्या क्या कैसे दौड़ा जा सकता है ये दिखाए, तो ये नाइंसाफी है उस बच्चे के साथ। वो इतना डर जाएगा कि बाप रे, इतना हम तो चल ही नहीं सकते, वो बैठ जाएगा, ठीक है। और भयभीत होकर वो प्रयास छोड़ देगा। तो दोस्तों, जब आप ग्रामर पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, तो आपको इतना पेचीदा लगता है कि लगता है कि पहले तो यही मास्टरी नहीं हो पाएगी। अगर हो भी गई तो जब बोलना होगा तो हम कैलकुलेट करने में ही रह जाएंगे, हम तो बोल नहीं पाएंगे, तो आप डर जाएंगे और आपसे हो नहीं पाएगा। दोस्तों, मेरा जो पहला वीडियो है वो ये था कि माय फर्स्ट वीडियो एन इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने बताया था कि मैं खुद हिंदी मीडियम का प्रोडक्ट रहा हूं। 12वीं क्लास तक मैं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल सकता था। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहां अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, लेक्चर्स होते थे, फिर भी बोलना मुश्किल था। धीरे धीरे मैंने शुरुआत की। उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में एज एन इंजीनियर आया, यूपीएससी से, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट होके, और 34 इयर्स तक मैंने वहां जॉब किया एज ए क्लास 1 ऑफिसर। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी में भी काम करने का बहुत लंबा अनुभव रहा। तो मैं इन तीनों विषय पर अपने विचार रखूंगा। हो सकता है कि आप मेरे विचार से सहमत हो, नहीं सहमत हो, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरे तरह लाखों जो अनफॉर्चुनेट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और प्रोडक्ट रहे हैं, जिनको आज भी यही परेशानी है कि प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट और ग्रामर और स्पीड क्या करें इसका, ये तो ऐसी वैतरणी है, किसी को हम पार नहीं कर पाएंगे, तो बोलना तो दूर की बात है। तो उनको थोड़ा मैं अपने अनुभव को बताना चाहता हूं। तो पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट। हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि
एक्सेंट दो तरह का होता है, एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है उच्चारण, और एक अमेरिकन होता है। दोस्तों ये मेरा अपना विचार है, ये गलत है। ये दो ही तरह का नहीं होता है, उससे भी बड़ा। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ 33 करोड़ है, और ब्रिटेन की आबादी क्या होगी, कुछ नहीं, 6-7 करोड़ है। हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ से ज्यादा है। हमारा एक्सेंट जो इंडियन एक्सेंट है वो इनसे, इट इज द फादर ऑफ द एक्सेंट्स, ठीक है ना, पिता है। तो अब आ गए कि इंडियन एक्सेंट क्या है। इंडियन एक्सेंट एक नहीं है मेरे दोस्त, ये बंगाली एक्सेंट अलग है। जैसे आपने हमारे महान राष्ट्रपति पूजनीय माननीय श्री प्रणब मुखर्जी के स्पीच सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो आप यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। वो बहुत लर्नेड आदमी थे, वो रियली एक प्रोफेसर थे, लेकिन उनका एक्सेंट एब्सोल्युटली बंगाली एक्सेंट था। वो ब्रिटिश अमेरिकन ये सब नहीं जानते थे, नॉट एट ऑल। आज के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो जब अमेरिका के संसद में बोल रहे थे अपनी अंग्रेजी में हिंदुस्तानी, तो अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो नहीं कर रहे थे। वो जो स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से, वो तो कॉलेज वगैरह भी नहीं गए हैं, और उन्होंने कोई फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन के क्लास नहीं किया, कोचिंग नहीं की है। तो जब बोल रहे थे तो दर्जनों बार, शायद 20 या 30 बार वहां के सारे सांसद उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाई उनके लिए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेंट है, प्रोनाउंसिएशन है, या कुछ और है। तो दोस्तों मुझे जो समझ में आता है कि जब हम किसी से सुनते हैं कुछ, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन बोल रहा है। इफ इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, if it is some scientist or a big doctor or some Nobel Prize winner, we listen carefully. हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, और हम जब सुनते हैं तो उसके एक्सेंट पर हमारा ध्यान नहीं होता है, हमारा ध्यान होता है कंटेंट पे, वो क्या बोल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो बोल क्या रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसकी खूबसूरती और इज्जत इसलिए बढ़ जाती है कि बोलने वाला व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी का चश्मा बहुत कीमती नहीं था, लेकिन जिस चश्मे को गांधी जी ने पहन लिया, उस चश्मे की कीमत बढ़ गई। हमको लगता है कि हम जो समझाना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं। तो एक तो बोलने वाले की बात, दूसरा कंटेंट। लोग कहते हैं कि आजकल प्राइवेट कंपनी में फराटेदार अंग्रेजी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत करेक्ट चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैंने 34 इयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया है एज ए क्लास 1 ऑफिसर, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेचने आता है, थोड़ी अंग्रेजी खराब भी है, उच्चारण ब्रिटिश अमेरिकन नहीं भी है, हम उसकी विनम्रता देखते हैं, उसकी शिष्टता देखते हैं। और जब वो अपना प्रोडक्ट के बारे में परिचय देता है और कहता है कि सर इसको यूज किया जाए, प्लीज ट्राई फॉर सम डेज, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आई विल टेक दिस प्रोडक्ट बैक, तो हम उसको ट्राई करके देखते हैं। अगर प्रोडक्ट में जान है तो हम उसको दोबारा बुलाते हैं कि भाई तुम 2 प्रोडक्ट और दे देना। अगर वो फाइव हुई अंग्रेजी बोल के एक बार आ गया मेरे पास और हम बहुत इंप्रेस्ड हो गए, उसको हमने मौका दिया, लेकिन प्रोडक्ट में कोई जान नहीं है, तो फोन पर गाली भी देते हैं कि यू ब्लडी हेल व्हाट प्रोडक्ट यू हैव गिवन टू मी, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी सॉलिड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से मजबूत होना जरूरी है। एंड द लैंग्वेज शुड बी सो सिंपल एंड द वर्ड्स यूज शुड बी सो सिंपल दैट द पर्सन whosoever he is, if he is listening and he can catch, he can understand what you are saying properly, then your pronunciation doesn't matter. अब बंगाल के बहुत सारे ज्ञानी लोगों को देखिए, बिहार के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को देखिए, साउथ के लोगों को देखिए जो बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड मिनिस्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका पूरा एक्सेंट डिफरेंट है। दैट इज नोवेयर नियर
ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट, तो बट वी लिसन टू देम बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल एंड दे से वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में बहुत उसका महत्व है। तो एक्सेंट पर आप ध्यान न दें, धीरे धीरे एक्सेंट इंप्रूव कर जाएगा। करीब करीब 22-23 साल की उम्र तक, इंजीनियरिंग पढ़ने तक, न मैं बोल सकता था, न मेरा कोई एक्सेंट था, न कुछ था। लेकिन अभी 2-4 लाइन मैंने बोल के दिखाया, ठीक ही ठाक है, कोई बुरा नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। तो एक्सेंट तो भूल जाइए। सेकेंड चीज, ग्रामर। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं हिंदी मीडियम का प्रोडक्ट, एंड टुडे आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश in a proper manner with simple words and simple sentences, and I can tell you what I want to tell. ये तभी संभव हुआ जब मैंने ग्रामर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुझे ग्रामर पूरी तरह ग्रिप नहीं बना। आज भी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब कहां लगता है नहीं लगता है, इस पूरे कॉम्प्लेक्सिटी में मैं आज भी नहीं पढ़ता। बट आई कैन टॉक इंग्लिश बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट एंड आई हैव अंडरस्टूड हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ विदाउट यूजिंग द jargons and without using the complexities of grammar that is not so vital for our day-to-day spoken English. दोस्तों मैं अब अंग्रेजी आपसे नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रामर को आप डंप कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फॉरगेट दैट एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। अकॉर्डिंग टू मी आप हमसे डिफर कर सकते हैं और यू आर वेरी मच फ्री एंड आपको हक है इसका। मैं सिर्फ अपना विचार रख रहा हूं जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं पीड़ित हूं। मैं इंजीनियरिंग तक मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी। बहुत सालों तक मैं ग्रामर से स्ट्रगल करता रहा। फोनेटिक्स ये मेरे बस का रोग नहीं था कि मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, मॉर्निंग बोलेंगे, सर नहीं बोलेंगे, स बोलेंगे। दैट इज नॉट इनिशियली रिक्वायर्ड। when you become proficient, when you become fluent, gradually certain things you will learn. You will modify your language and you will speak in a satisfactory manner. Okay? अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, फ्लुएंट अंग्रेजी। व्हाट इज फ्लुएंट अंग्रेजी? कई लोग कहते हैं इतना तेज बोलो कि दूसरे वाले को समझने में वो पीछे छूट जाए। दिस इज नॉट लैंग्वेज। लैंग्वेज एक मीडियम है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का। अगर दूसरा बंदा बहुत कमजोर है अंग्रेजी में तो हमें कैसे बात करनी चाहिए? हमें बात करनी चाहिए कि डियर व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट इज योर फादर्स नेम, एंड इन विच क्लास डू यू रीड। ये तरीका है उस व्यक्ति से बात करने का जो थोड़ा कमजोर है, थोड़ा मजबूत है। आप बात कीजिए, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, वेयर यू कम फ्रॉम। चलिए अमेरिकन और ब्रिटिश और फलाना अंग्रेजी में लग जाइए। बट फॉर बिगिनर्स जिनको हम सिखा रहे हैं कि भाई अंग्रेजी बोलना सीखो, तो जो अभी लर्न कर रहा है और उससे हम बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड में भागेंगे, वो डर जाएगा। ही विल गेट स्केयर्ड, डर के छोड़ देगा। ही विल गिव अप आउट ऑफ फियर। बाप रे, इतना तो कभी हमसे होगा ही नहीं, इतने सालों में नहीं हुआ तो आगे कहां होने वाला है। तो मेरे भाई, अगर आप अच्छी बात सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में धीरे धीरे भी बोलेंगे ना, सूदिंग लगना चाहिए कान को, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। जिससे हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हाउ डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, हाउ इज द टाइम नाउ इट इज, हैव यू वॉच्ड एनी मूवी रिसेंटली, एनी मूवी ऑन OTT प्लेटफॉर्म और प्राइम वीडियो और समथिंग? नो? ओके,
Did you go for some tourism anywhere outside your town? Talk softly, talk using simple sentences, talk using simple synonymous words. Don't use, आपको प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, आप किस लिए सीखना चाहते हैं अंग्रेजी? आप अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहते हैं कि कठिन चीजों को भी आप आराम से दूसरे शब्दों का, सहज शब्दों का सहज भाषा में बता सकें. धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस, एक वक्त आएगा कि जो आप कॉम्प्लिकेटेड भी समझ जाएंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोल भी लेंगे, जैसे थोड़ा बहुत हम भी बोल लेते हैं आज के डेट में, लेकिन समय लगा. तो स्पीड का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बहुत जोर से बोले और बहुत फास्ट बोले, और इतना फास्ट बोले कि सामने वाला डर जाए कि भाई किसके सामने बैठ के, स्केर्ड हो जाए और वो नर्वस हो जाए. नो नो, दैट इज नॉट लैंग्वेज. तो देयरफॉर माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, इनिशियली व्हेन वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, शुरू में जब हम अंग्रेजी बोलचाल की सीख रहे हैं, वी नीड नॉट फोकस ऑन एक्सेंट, ग्रामर और द स्पीड ऑफ लैंग्वेज. हमें एक्सेंट, उच्चारण, ग्रामर और स्पीड, गति पर कोई फोकस करने की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए. जितना धीरे, तेज, मॉडरेट स्पीड में बोल सकते हैं वैसे बोलिए. और आप जहां से आते हैं, अगर आप साउथ से आते हैं तो आपकी मातृभाषा भाषा मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ हो सकते हैं, तमिल होगी. हम बिहार से हैं तो हमारा बिहारी थोड़ा टोन होगा, कोई बंगाल से. इट इज ऑल एक्सेंट्स एंड वी हैव टू स्पीक इन दैट. बी नेचुरल. आप नाटक ना करें. डोंट ट्राई टू प्रिटेंड like an American. Don't try to pretend like a French or American, a British. We are Indians, and that too. कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश, कोई दिल्ली और बिहार और बंगाल से है. हम जो है वही हैं और वही रहे. मेरे दोस्तों, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे. बिलीव इट, विश्वास कीजिए. A day will come when you can speak fluent, सिंपल एंड गुड इंग्लिश. तो बस यही कहना था दोस्तों. यू मे डिसएग्री विथ मी फुल्ली, क्योंकि मुझे तो उतना अंग्रेजी का ज्ञान शायद नहीं है, क्योंकि आई एम बेसिकली एन इंजीनियर. मैं इंजीनियर रहा हूं. लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सही कहा तो मेरे चैनल प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश बाय आरबीएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इस जर्नी में जो यात्रा है, जहां मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कुछ मदद करने की ठानी है और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की उनको बताऊं. इस जर्नी में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं सब्सक्राइब करके चैनल को. मुझे बहुत खुशी होगी. तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि अगला वीडियो फिर हम डालने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस का. और वैसे कितने सारे और वीडियो डालेंगे तो आप सबसे कुछ लाभान्वित हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है और कोई ख्वाहिश नहीं है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन.